हर हर महादेव। भक्तों, सावन के इस पावन पवित्र महीने में और विशेष रूप से आने वाले सावन के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चौथे यानी अंतिम सावन सोमवार के दिन भूलकर भी ये भयंकर गलतियां ना करें और जानिए कि कौन सी 5 महिलाओं को सावन का ये पावन व्रत, खासकर तीसरे और चौथे आखिरी सोमवार का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, वरना देवादिदेव महादेव और माता पार्वती आपसे घोर क्रोधित हो सकती हैं, जिससे आपके घर में कंगाली, गरीबी और दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन के तीसरे और चौथे आखिरी सोमवार का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लगता है घोर पाप। इन 5 महिलाओं को सावन के तीसरे और विशेषकर चौथे अंतिम सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होते और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए आप 10 से 12 मिनट का समय निकालकर पूरी बात ध्यान से जान लीजिए, क्योंकि यदि आपने गलती से भी सावन के इस अंतिम पड़ाव और चौथे सोमवार पर व्रत रखने का संकल्प लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जानिए कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले सावन के तीसरे और चौथे आखिरी सोमवार के पावन दिनों में ये 7 काम भूल कर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें सावन के अंतिम सोमवार में महादेव और माता रानी को भूल कर भी मत चढ़ाना, वरना भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि साल 2026 में सावन का पवित्र महीना पूरे 30 दिनों का रहने वाला है, जो कि 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार तक चलेगा। इन 30 दिनों और पूरे महीने में हमें क्या करना है, ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको धर्म साधना टीवी पर बताऊंगा। इससे पहले हम सभी जान लेते हैं कि सावन के तीसरे और चौथे आखिरी सोमवार की सही डेट और टाइमिंग क्या है। तो देखिए, इस बार सावन में तीसरा सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 को पड़ेगा और सबसे खास बात यह है कि इस तीसरे सोमवार के दिन नाग पंचमी का अत्यंत पावन और दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। इसके बाद चौथा और सबसे महान सिद्ध व अंतिम सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। सावन के तीसरे और चौथे आखिरी सोमवार के दिन जलाभिषेक और पूजन के जो सबसे शुभ मुहूर्त हैं वो सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रातःकाल 6:05 से 7:48 तक हैं और इसके अलावा दोपहर 12:05 से 12:55 तथा शाम को प्रदोष काल में भी पूजा का सबसे उत्तम समय रहेगा। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ और फलदायी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। सावन का महीना और विशेष रूप से इसका चौथा अंतिम सोमवार बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, जो घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करता है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करता है। सावन का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं व पुरुष रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो सावन के तीसरे और विशेषकर चौथे अंतिम सोमवार के इस महाव्रत को ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको महादेव और माता पार्वती के प्रचंड क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें सावन के तीसरे और चौथे सोमवार के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन भक्तों आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल धर्म साधना टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। चलिए भक्तों,
अब हम विस्तृत रूप से जान लेते हैं कि वे कौन सी 5 मुख्य महिलाएं हैं जिन्हें सावन के तीसरे और चौथे आखिरी सोमवार का ये पावन व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, वरना जीवन भर केवल पछतावा ही हाथ लगता है। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप सावन के तीसरे या चौथे अंतिम सोमवार को किसी भी प्रकार का व्रत या उपवास केवल समाज में दिखावे के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या अपनी झूठी भक्ति का ढोंग करने के लिए करते हैं तो ये शिव भक्ति का अपमान है और महापाप माना जाता है। इस तरह से आप अनजाने में देवादिदेव महादेव का उपहास उड़ा रहे होते हैं और पुण्य कमाने के बजाय सीधे पाप के भागीदार बन जाते हैं। भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं, वे केवल सच्चे भाव के भूखे हैं और दिखावे की पूजा करने वालों से अत्यंत रुष्ट होकर उनके घर से लक्ष्मी का वास समाप्त कर देते हैं। भोलेनाथ केवल उन्हीं भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो निश्चल, निस्वार्थ और शुद्ध हृदय से शिव पार्वती का ध्यान करते हैं और व्रत के कठिन नियमों को पूरी निष्ठा व श्रद्धा से निभाते हैं। नंबर 2, व्यभिचारी या चरित्रहीन महिलाओं और पुरुषों को सावन के तीसरे और चौथे आखिरी सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक मन और शरीर की आंतरिक पवित्रता अक्षुण्ण न हो तब तक किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान निष्फल ही रहता है। जो लोग पर स्त्री या पर पुरुष गमन में लिप्त रहते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं और अनैतिक कर्मों में संलग्न रहते हैं, उनका शरीर पापी माना गया है और ऐसे अशुद्ध मन व शरीर से शिवलिंग का स्पर्श या अंतिम सोमवार का पूजन करने से महादेव का घोर अनादर होता है, जिसका दुष्परिणाम पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। नंबर 3, तलाकशुदा या अपने वैवाहिक जीवन की मर्यादा को भंग कर चुके लोग। शास्त्रों में विवाह को 7 जन्मों का एक पवित्र आत्मिक संबंध माना गया है, जिसे आजीवन पूरे धर्म और निष्ठा के साथ निभाना होता है। भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं आदर्श दाम्पत्य जीवन के सर्वोच्च प्रतीक हैं। जो लोग बिना किसी जायज़ वजह के अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं, उनका अनादर करते हैं या पवित्र रिश्ते को तोड़ते हैं, महादेव सावन के इस चौथे और आखिरी सोमवार पर उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। टूटे हुए या अशुद्ध भाव से रखे गए व्रत से भोलेनाथ प्रसन्न होने के बजाय क्रुद्ध हो जाते हैं। शिव पार्वती का अखंड आशीर्वाद तो तब बरसता है जब पति और पत्नी दोनों मिलकर एक साथ सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, एक साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और गृहस्थ जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसी जोड़ी पर माता पार्वती अपना अखंड सौभाग्य का वरदान बरसाती हैं और उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। नंबर 4, मासिक धर्म पीरियड्स और सूतक काल के दौरान महिलाओं को भूलकर भी सावन के तीसरे और चौथे आखिरी सोमवार का उपवास नहीं रखना चाहिए और ना ही मंदिर में जाकर शिवलिंग या पूजन सामग्री का स्पर्श करना चाहिए। सनातन परंपरा में मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों के शरीर में ऊर्जा का स्तर अलग होता है और उस समय शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है। यदि व्रत के बीच में ही अचानक मासिक धर्म शुरू हो जाए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप व्रत के नियमों का पालन खान पान में जारी रख सकती हैं, परंतु शारीरिक रूप से पूजा पाठ न करके दूर से ही मन तन्मय शिवाय का मानसिक जाप कर सकती हैं। इसी प्रकार यदि आपके घर में हाल ही में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या किसी का निधन हुआ हो तो सूतक या पातक काल में भी सावन के अंतिम सोमवार का व्रत रखने की मनाही होती है, क्योंकि इस अवधि में देव पूजन पूरी तरह वर्जित माना गया है। नंबर 5, जो महिलाएं या पुरुष स्वभाव से अत्यधिक क्रोधी हैं, जिनकी जुबान पर बात पर गालियाँ, कड़वे शब्द और दूसरों के लिए बद्दुआएं रहती हैं, उन्हें सावन के तीसरे और चौथे अंतिम सोमवार का व्रत रखने से पहले अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए। यदि आप एक तरफ शिवजी के नाम का उपवास रख रहे हैं और दूसरी तरफ अपने मुख से दूसरों को नीचा दिखाने वाले, दिल दुखाने वाले या गाली गलौज भरे शब्द निकाल रहे हैं तो आपकी संपूर्ण पूजा नष्ट हो जाती है। जिस घर में सास ससुर, पति या असहाय लोगों का अपमान होता है, जहाँ दिन रात क्लेश और अशांति का माहौल बना रहता है, उस घर की चौखट पर महादेव कभी अपने कदम नहीं रखते। इसलिए यदि आप सावन में भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपनी वाणी में मिठास लाएं, क्रोध पर नियंत्रण रखें और पूरे परिवार में प्रेम का वातावरण बनाएं, क्योंकि शांत और सात्विक मन ही महादेव का वास्तविक निवास स्थान है। इसके अलावा यदि आपको कोई गंभीर शारीरिक बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जैसे मधुमेह, शुगर, हृदय रोग, बीपी के उतार चढ़ाव, अत्यधिक कमजोरी,
माइग्रेन या पेट के गंभीर रोग, तो आपको हठपूर्वक सावन के इस चौथे आखिरी सोमवार को निर्जला उपवास रखने से बचना चाहिए। सनातन धर्म के ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि शरीर ही धर्म का प्रथम साधन है। यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप शुद्ध मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति कैसे कर पाएंगे। महादेव तो अत्यंत दयालु और करुणा के सागर हैं। वे अपने भक्तों को शारीरिक पीड़ा में देखकर कभी प्रसन्न नहीं होते। यदि बीमारी की स्थिति में आप केवल सात्विक आहार लेकर नियम पूर्वक गण नमः शिवाय का जाप करते हैं और शिवलिंग पर एक लोटा जल भी श्रद्धा से अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ उतने में ही प्रसन्न होकर आपको आरोग्य का वरदान दे देते हैं। जो महिलाएं अपने पति का, अपने सास ससुर का या घर आए अतिथियों का निरंतर अपमान करती हैं, उन्हें सावन का व्रत रखने से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता, बल्कि उल्टा घोर पाप लगता है। शास्त्रों में पति को परमेश्वर का रूप और सास ससुर को माता पिता तुल्य दर्जा दिया गया है। जिस घर में कुलवधू अपने परिजनों को कटु वचन बोलती है, उनका दिल दुखाती है और फिर मंदिर में जाकर शिव पार्वती की आरती गाती है, उसकी ऐसी दिखावटी पूजा को माता पार्वती कदापि स्वीकार नहीं करती। सावन के तीसरे और चौथे अंतिम सोमवार के पवित्र दिनों में घर का माहौल पूरी तरह सात्विक, शांत और भक्तिमय होना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन में काम वासना या बुरे विचारों को बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। इसके साथ ही सावन में काले रंग के वस्त्र पहनने से पूरी तरह परहेज करना चाहिए, क्योंकि काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा, शनि राहु के प्रभाव और शोक का प्रतीक माना गया है। शिव पूजा में हरा, लाल, पीला, नारंगी या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को सावन के इन अंतिम सोमवारों में दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से शरीर में आलस्य और तमोगुण बढ़ता है, जिससे व्रत का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसके स्थान पर आपको शिव पुराण का पाठ करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए या शिव भजनों का श्रवण करना चाहिए। भक्तों, अब आइए विस्तार से जानते हैं कि सावन के तीसरे और विशेषकर चौथे अंतिम सोमवार को शिवलिंग पर कौन कौन सी वस्तुएं भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं को चढ़ाने से महादेव अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 1, तुलसी के पत्ते। शिव पुराण के अनुसार तुलसी जी पूर्व जन्म में दैत्यराज जालंधर की पत्नी वृंदा थीं, जिसका वध भगवान शिव की कृपा से हुआ था। इसलिए वृंदा ने शिव जी की पूजा में अपने पत्रों का प्रयोग वर्जित कर दिया था। यदि आप गलती से भी शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तो आपकी पूजा खंडित हो जाती है। नंबर 2, हल्दी और सिंदूर। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व, वैराग्य और संहारक ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि हल्दी और सिंदूर का संबंध स्त्री, सौंदर्य और सुहाग प्रसाधनों से है। इसलिए शिवलिंग पर सीधे हल्दी या सिंदूर कभी नहीं चढ़ाया जाता। हालांकि आप माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर और हल्दी सहर्ष अर्पित कर सकती हैं। नंबर 3, केतकी और चंपा के फूल। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के एक असत्य का साक्षी बनने के कारण महादेव ने केतकी के पुष्प को अपनी पूजा से सदा के लिए श्रापित और वंचित कर दिया था। इसलिए शिवजी को केतकी का फूल कभी न चढ़ाएं। नंबर 4, टूटा हुआ या खंडित अक्षत। चावल भगवान शिव को पूर्णता प्रिय है, इसलिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला चावल का एक एक दाना साबुत होना चाहिए। टूटा हुआ चावल चढ़ाने से घर में धन की हानि होती है। इसके स्थान पर महादेव को शुद्ध जल, गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, आंकड़े के सफ़ेद फूल और चंदन अत्यंत प्रिय हैं, जिन्हें अर्पित करने से आपके जीवन के सारे संकट तत्काल समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, अब हम बात करते हैं उन अलौकिक और चमत्कारिक वस्तुओं के बारे में जिन्हें सावन के तीसरे और चौथे आखिरी सोमवार को अपने घर लाना साक्षात महादेव और माता लक्ष्मी की असीम कृपा को आमंत्रित करने जैसा माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप इन पवित्र चीज़ों में से कोई भी एक वस्तु पूरे नियम और निष्ठा के साथ अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित कर लेते हैं तो आपके घर की वर्षों पुरानी गरीबी, दरिद्रता और वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। नंबर 1, 16 श्रृंगार का संपूर्ण सामान। सावन के तीसरे और विशेषकर चौथे अंतिम सोमवार को सुहाग की सामग्री जैसे लाल और हरी कांच की चूड़ियाँ, गाढ़ा लाल सिंदूर, चमकीली बिंदी, मेहंदी, आलता, पायल, बिछियाँ और सुंदर लाल या हरी चुनरी खरीद कर घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है।
इस सामान को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में स्थापित माता पार्वती के चरणों में अर्पित करें और फिर किसी सौभाग्यवती महिला या किसी योग्य ब्राह्मण की पत्नी को आदरपूर्वक दान कर दें। शास्त्रों के अनुसार जो सुहागिन स्त्री सावन में माँ गौरी को 16 श्रृंगार भेंट करती है उसके सुहाग की उम्र लंबी होती है और उसके वैवाहिक जीवन में कभी किसी तीसरी पराई स्त्री या तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता, जिससे पति पत्नी का प्रेम 7 जन्मों के लिए अमर हो जाता है। नंबर 2, पारद शिवलिंग या चांदी का बेलपत्र। सावन में पारद यानी शुद्ध पारे से निर्मित शिवलिंग या चांदी का बना हुआ अखंडित बेलपत्र घर के मंदिर में लाना साक्षात कुबेर का खजाना घर लाने जैसा माना गया है। पारद शिवलिंग को साक्षात शिव का प्राणमयी स्वरूप माना जाता है। सावन के किसी भी सोमवार या अंतिम सोमवार को पारद शिवलिंग को लाकर अपने पूजा घर में स्थापित करें और प्रतिदिन उस पर जल और गाय के कच्चे दूध की धारा अर्पित करें। जिस घर में पारद शिवलिंग की नित्य पूजा होती है वहाँ काल सर्प दोष, पितृदोष और किसी भी प्रकार का भयंकर तंत्र मंत्र या जादू टोना कभी असर नहीं कर सकता। उस घर के सदस्यों पर अकाल मृत्यु का भय पूरी तरह टल जाता है और व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। नंबर 3, गंगा जल से भरा तांबे का लोटा और शंख। धर्म जैसा कि आपको मालूम होगा कि हिंदू धर्म में जिस महिला की शादी हो जाती है तो वो 16 श्रृंगार धारण करती है। जिस प्रकार 16 श्रृंगार महिला की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, उसी प्रकार सावन के इस तीसरे और आखिरी सोमवार में की गई एक छोटी सी गलती या पति द्वारा लाई गई एक गलत चीज़ पहन ली जाती है, जिससे भगवान शिव क्रोधित अवस्था में लौटते हैं, तो इसका असर पूरे परिवार पर देखने को मिलता है और सभी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं जिसकी हमने कामना की थी। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते? नहीं, भगवान तो अपने भक्त का प्रेम देखते हैं। उनके लिए सोना चांदी बड़े बड़े चढ़ावे या महंगे आभूषण नहीं, बल्कि भक्त का निर्मल मन सबसे बड़ा उपहार होता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने एक बात और समझाई है। उन्होंने कहा कि जब श्रद्धा और सही विधि दोनों साथ चलती हैं तब पूजा का पुण्य और भी अधिक फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि आज हम एक ऐसी छोटी सी बात पर चर्चा करेंगे जिसे बहुत सी महिलाएं अनदेखा कर देती हैं। वो बात है सावन के इस आखिरी सोमवार की हरी चूड़ियाँ। बहनों, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि हर साल हजारों महिलाएं पूरे उत्साह से हरी चूड़ियाँ खरीदती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को ये पता ही नहीं होता कि सावन के इस अंतिम सोमवार के लिए इन्हें खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, किस दिन पहनना उचित माना जाता है और पहनने से पहले कौन सा छोटा सा धार्मिक कार्य करना चाहिए। आज की पूरी चर्चा इसी विषय पर है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। हो सकता है कि आज आपको ऐसी बात पता चले जो आपने पहले कभी विस्तार से न सुनी हो। यदि आपके हृदय में भोलेनाथ और माँ पार्वती के प्रति श्रद्धा है तो वीडियो को अभी एक लाइक अवश्य कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय। और यदि आप सनातन धर्म, व्रत, पूजा, त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियाँ नियमित प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए। बहनों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि जब सावन का महीना अपने अंतिम सोमवार तक पहुंचता है तो केवल प्रकृति ही नहीं बदलती, मन भी बदल जाता है। सूखी धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, पेड़ों पर नई कोपलें निकल आती हैं, चारों ओर हरियाली फैल जाती है, मानो स्वयं प्रकृति ये संदेश दे रही हो कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आई हों, एक नई शुरुआत हमेशा संभव है। यही कारण है कि सावन के महीने में और विशेषकर इस अंतिम सोमवार को हरे रंग का विशेष महत्व माना गया है। हरा रंग केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि आशा का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है और सबसे बढ़कर ये जीवन में नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हमारी माएँ और दादियाँ कहा करती थीं कि सावन में जितनी हरियाली बाहर दिखाई देती है उतनी ही हरियाली अपने घर परिवार में भी बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए और यही भावना हरी चूड़ियों के पीछे भी छिपी हुई है। लेकिन बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए कि चूड़ियाँ अपने आप में कोई चमत्कारी वस्तु नहीं होती। चमत्कार होता है आपकी श्रद्धा में, आपके विश्वास में, आपकी प्रार्थना में।
जब कोई सुहागिन महिला सावन के इस तीसरे और आखिरी सोमवार को भोलेनाथ और माँ पार्वती को अपना आराध्य मानकर पूरे प्रेम से उनका स्मरण करते हुए श्रृंगार करती है, तब वही श्रृंगार उसके लिए एक आध्यात्मिक संकल्प बन जाता है। आज की सबसे बड़ी भूल, आजकल बाजारों में सावन के दिनों में हरी चूड़ियों की दुकानें सज जाती हैं, लोग भीड़ देखकर खरीद लेते हैं। किसी ने कहा आज ऑफर है, किसी ने कहा आज समय मिल गया, किसी ने कहा कल फुर्सत नहीं मिलेगी और बस चूड़ियाँ खरीद लीं और पहन भी लीं। लेकिन बहनों, क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि हमारी परंपरा इसके बारे में क्या कहती है? क्या हर दिन शुभ माना गया है? क्या हर समय पहन लेना उचित माना गया है? या फिर कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनमें थोड़ा संयम रखने की सलाह दी जाती है? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर हम आगे जानेंगे। और विश्वास मानिए, यदि आप इस छोटी सी बात को समझ लेंगे तो आगे से सावन का श्रृंगार केवल एक रस्म नहीं रहेगा, बल्कि आपके मन की सच्ची भक्ति का उत्सव बन जाएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे कोई कठिन शास्त्र नहीं कहने जा रहा, नहीं ऐसी बात जो केवल विद्वान ही समझ सकें। आज की बात बहुत सरल है, लेकिन यदि इसे मन से समझ लिया जाए तो सावन के इस तीसरे और आखिरी सोमवार का आपका श्रृंगार केवल बाहरी सजावट नहीं रहेगा, बल्कि भक्ति का एक सुंदर संकल्प बन जाएगा। जरा मन में सोचिए, जब सावन का ये अंतिम सोमवार आने वाला होता है तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? शायद नई हरी चूड़ियाँ, नई साड़ी, मेहंदी, भोलेनाथ का जलाभिषेक, अंतिम सोमवारी का व्रत और माँ पार्वती के चरणों में अपने परिवार के सुख की प्रार्थना। यही तो सावन की सबसे सुंदर बात है। ये दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं होता, ये मन को भगवान के निकट ले जाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। इसीलिए हमारे घरों में दादी नानी कहा करती थीं कि सावन के अंतिम सोमवार में जितना मन भगवान में लगेगा उतना ही घर में प्रेम और शांति बढ़ेगी। बहनों, आजकल एक बात देखने को मिलती है कि बाजार हरी चूड़ियों से भर जाते हैं, हर दुकान पर भीड़ लग जाती है, कोई डिज़ाइन देख रहा है, कोई रंग चुन रहा है, कोई जल्दी जल्दी खरीद कर घर लौट रहा है। लेकिन बहुत कम लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या केवल हरी चूड़ियाँ खरीद लेना ही पर्याप्त है? क्या सावन के इस आखिरी सोमवार के लिए जिस दिन समय मिल जाए उसी दिन खरीद लेना ठीक है? क्या पहनने से पहले कोई विशेष भावना या प्रार्थना भी होनी चाहिए? यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। बहनों, याद रखिए, सनातन परंपरा में किसी भी वस्तु का महत्व केवल इसलिए नहीं होता कि वो सुंदर है, उसका महत्व इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ एक भाव, एक संकल्प और एक आध्यात्मिक अर्थ जुड़ा होता है। हरी चूड़ियाँ भी उसी भाव का प्रतीक हैं, वे हमें हरियाली की याद दिलाती हैं। हरियाली केवल खेतों की नहीं, रिश्तों की भी होती है, घर की भी होती है, मन की भी होती है। जब मन सूख जाता है तो जीवन में आनंद कम होने लगता है। जब रिश्तों की हरियाली बनी रहती है तो कठिन समय भी सरल लगने लगता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सावन में और विशेषकर इस अंतिम सोमवार को हरे रंग को शुभता, आशा और मंगल का प्रतीक माना। लेकिन बहनों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि कोई महिला ये सोच लें कि मैंने हरी चूड़ियाँ पहन ली, अब अपने आप सब ठीक हो जाएगा, तो ये समझ अधूरी है। धार्मिक परंपराएं हमें कभी भी केवल वस्तुओं पर निर्भर रहना नहीं सिखाती, वे हमें सिखाती हैं वस्तु से पहले भाव, श्रृंगार से पहले श्रद्धा और पूजा से पहले नम्रता। भोलेनाथ को बेलपत्र इसीलिए प्रिय नहीं कि वो दुर्लभ है, उन्हें वो प्रिय है जो प्रेम से अर्पित किया जाए। एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो उसका महत्व बहुत बड़ा माना गया है। ठीक उसी प्रकार यदि सावन के इस तीसरे और आखिरी सोमवार को हरी चूड़ियाँ भी भोलेनाथ और माँ पार्वती का स्मरण करके धारण की जाएं तो उनका आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। एक छोटी सी घटना सुनिए। एक गांव में दो पड़ोसन रहती थीं, दोनों हर साल सावन का व्रत रखती थीं और दोनों हरी चूड़ियाँ भी पहनती थीं। पहली महिला बाजार से चूड़ियाँ लाती, पहनती और अपने काम में लग जाती। दूसरी महिला भी वही करती थी, लेकिन एक छोटा सा अंतर था, वो घर आकर सबसे पहले स्नान करती, फिर भोलेनाथ और माँ पार्वती के सामने दीपक जलाती, हरी चूड़ियों को एक थाली में रखती, उन पर हल्दी और अक्षत अर्पित करती और हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, यदि इस श्रृंगार में कोई शुभता है तो आपकी कृपा से ही है। मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, मेरे मन में अहंकार कभी ना आए और मेरी श्रद्धा हमेशा बनी रहे। फिर वो उन्हीं चूड़ियों को प्रसाद का भाव मानकर पहनती।
बहनों ध्यान दीजिए, दोनों ने एक जैसी चूड़ियाँ पहनी थीं, लेकिन अंतर चूड़ियों में नहीं था, अंतर भाव में था। और शास्त्रों का सार भी यही है कि भगवान भाव के भूखे हैं। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हर शुभ कार्य से पहले ईश्वर का स्मरण करने की सलाह देते थे। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या सावन के इस आखिरी सोमवार के लिए हरी चूड़ियाँ किसी भी दिन खरीद लेना उचित माना जाता है, या परंपराओं में कुछ ऐसे दिन बताए गए हैं जिन्हें अधिक शुभ माना गया है, और क्या कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनमें खरीदारी टालने की सलाह दी जाती है? बहनों, यहीं से विषय और भी रोचक होने वाला है। अब हम विस्तार से समझेंगे कि सावन के तीसरे और आखिरी सोमवार के लिए हरी चूड़ियाँ खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, उन्हें पहली बार कैसे धारण करें, और कौन सी छोटी छोटी सावधानियाँ इस पूरे श्रृंगार को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकती हैं। बहनों, अब जरा अपने बचपन की एक बात याद कीजिए। जब भी सावन का महीना आता था तो घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं कितने प्रेम से कहा करती थीं कि सावन आ गया है। अब घर में हरियाली भी आनी चाहिए और मन में भी हरियाली रहनी चाहिए। उस समय शायद हम इन बातों का अर्थ नहीं समझते थे। हमें तो बस इतना अच्छा लगता था कि घर में पूजा होगी, मेहंदी लगेगी, झूले पड़ेंगे और माँ या दादी नई हरी चूड़ियाँ पहनेंगी। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है तब समझ में आता है कि हमारे पूर्वज केवल रस्म निभाने के लिए ये सब नहीं करते थे। हर परंपरा के पीछे कोई न कोई भाव अवश्य छिपा होता था। सावन के इस अंतिम सोमवार की हरी चूड़ियाँ भी उसी भाव का एक हिस्सा हैं। बहनों सोचिए, यदि कोई पौधा सूखने लगे तो हम क्या करते हैं? उसे पानी देते हैं, धूप का ध्यान रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें फिर से हरियाली लौट आए। ठीक उसी प्रकार परिवार भी एक पौधे की तरह होता है। यदि उसमें प्रेम, सम्मान, धैर्य और विश्वास का जल मिलता रहे तो वो हमेशा हरा भरा रहता है। और यदि मन में क्रोध, अहंकार और कटु वचन बढ़ जाएं तो धीरे धीरे रिश्तों की हरियाली कम होने लगती है। यही कारण है कि सावन का ये आखिरी सोमवार हमें केवल भोलेनाथ की पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि अपने व्यवहार को भी मधुर बनाने की प्रेरणा देता है। श्रृंगार का अर्थ केवल सजना नहीं है। बहनों, आज के समय में श्रृंगार को अक्सर केवल सुंदर दिखने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सनातन परंपरा में श्रृंगार का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। जब कोई सुहागिन अपने माथे पर सिंदूर लगाती है, हाथों में चूड़ियाँ पहनती है, मांग में कुमकुम सजाती है, तो वो केवल स्वयं को नहीं सजा रही होती, वो अपने जीवन में मंगल, सौभाग्य और शुभ संकल्पों का सम्मान कर रही होती है। इसी कारण हमारे यहाँ कहा गया कि श्रृंगार हमेशा प्रसन्न मन से करना चाहिए। क्रोध में, झगड़े के तुरंत बाद या मन में नकारात्मकता लेकर किया गया कोई भी शुभ कार्य अपने वास्तविक आनंद को खो देता है। इसलिए यदि आप सावन के इस तीसरे और आखिरी सोमवार में हरी चूड़ियाँ धारण करें तो पहले अपने मन को शांत करें, 2 मिनट भोलेनाथ का स्मरण करें, फिर माँ पार्वती से प्रार्थना करें, हे माँ, मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं अपने परिवार में प्रेम, धैर्य और सम्मान बनाए रख सकूं। बहनों, विश्वास मानिए, ऐसी प्रार्थना मन को भीतर से बदल देती है। एक प्रश्न जो हर महिला को स्वयं से पूछना चाहिए, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती न लिखा हो तो अवश्य लिख दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की जानकारी भी आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। माताएं, बहनों, जब आप सावन के इस आखिरी सोमवार के लिए हरी चूड़ियाँ खरीदती हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या होता है? क्या ये कि लोग क्या कहेंगे, या ये कि ये रंग मुझ पर कैसा लगेगा, या फिर ये कि मैं भगवान के सामने श्रद्धा से श्रृंगार करूँगी? बहनों, मन की दिशा ही पूजा की दिशा तय करती है। यदि मन केवल दिखावे में उलझ जाए तो पूजा एक रस्म बनकर रह जाती है, लेकिन यदि मन में समर्पण हो तो वही छोटा सा कार्य भी साधना बन सकता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने बार बार कहा कि बाहरी पूजा से पहले भीतरी पूजा आवश्यक है। भीतरी पूजा क्या है? मन से ईर्ष्या कम करना, कटु वचन छोड़ना, घर में मधुरता बनाए रखना, बड़ों का सम्मान करना और भगवान पर विश्वास रखना। यदि ये भाव हमारे भीतर आ जाएं तो हरी चूड़ियाँ केवल हाथों की शोभा नहीं बढ़ाती, वे हमें हर दिन हमारे संकल्प की याद दिलाती हैं। लेकिन यहीं अधिकांश लोग एक भूल कर बैठते हैं। बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि शुभता केवल वस्तु में होती है, लेकिन हमारी परंपरा कहती है कि शुभता वस्तु में नहीं, उसके उपयोग के भाव और मर्यादा में होती है।
यही कारण है कि किसी भी पूजा की सामग्री को आदर से रखने की सलाह दी जाती है। यदि आपने सावन के इस तीसरे और आखिरी सोमवार के लिए हरी चूड़ियाँ खरीद ली हैं तो उन्हें घर लाकर किसी साफ स्थान पर रखें। यदि संभव हो तो पहली बार पहनने से पहले भोलेनाथ और माँ पार्वती के सामने कुछ क्षण रखकर प्रार्थना करें। ये कोई कठोर नियम नहीं बल्कि श्रद्धा का एक सुंदर भाव है। और बहनों, श्रद्धा कभी बोझ नहीं होती, श्रद्धा तो मन को हल्का करती है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर सावन के इस तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी सोमवार के लिए हरी चूड़ियाँ कब और किस दिन खरीदनी चाहिए। क्या इस अंतिम सोमवार से पहले आने वाला शुक्रवार सबसे शुभ है या रविवार का दिन उत्तम रहेगा? यदि शुक्रवार और रविवार दोनों का महत्व बताया जाता है तो इनमें क्या अंतर है? क्या सुबह खरीदना बेहतर माना जाता है या पूजा के बाद पहनना? और यदि किसी कारणवश आप पहले चूड़ियाँ न खरीद पाई हों तो इस आखिरी सोमवार के दिन क्या करें? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर ध्यान से सुनिए। शास्त्रों के अनुसार सावन के इस अंतिम सोमवार के लिए चूड़ी खरीदने का सबसे शुभ दिन शुक्रवार या रविवार का दोपहर से पहले का समय माना जाता है। लेकिन शनिवार के दिन भूलकर भी सुहाग की सामग्री न खरीदें। चूड़ी खरीदने के बाद सोमवार की सुबह स्नान करके स्वच्छ हरे वस्त्र पहनें। फिर पूजा स्थल पर भगवान शिव और माँ पार्वती के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। हरी कांच की चूड़ियों को एक थाली में रखकर उन पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें, हल्दी, कुमकुम और अक्षत लगाएं और माँ पार्वती के चरणों से स्पर्श कराकर प्रसाद के रूप में अपने दोनों हाथों में धारण करें। कांच की चूड़ी धारण करना सबसे सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि कांच की खनक से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का वास होता है। यदि आप चाहें तो मेटल या पीतल के कंगन बीच